नमस्कार एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। आइए शुरू करते हैं आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स एमसीक्यू। तो ये रहा हमारा आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स एमसीक्यू नंबर 13 आपके सामने। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, What is Combined Air Teaming System? CATS, CATS, Combined Air Teaming System, CATS, developed by HAL. रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में है। क्या ये कोई स्यूडो सैटेलाइट है, क्या ये कोई एयरक्राफ्ट है, कोई स्पेसक्राफ्ट है या फिर कोई हेलीकॉप्टर है? और इस प्रश्न का सही जवाब हेलीकॉप्टर बिल्कुल भी नहीं है। सही जवाब है इस प्रश्न का स्यूडो सैटेलाइट, Combined Air Teaming System. Next question number 2. Name the registration module recently launched by Ministry of Housing and Urban Affairs MOHUA for students to visit live laboratories at the 6 lighthouse projects जो हाल ही में मोदी जी ने लॉन्च किया था sites and learn the technology। का नाम टेक्नो हाउस है, टेक्नो LHP है, टेक्नो ग्रहीस है या फिर टेक्नो लर्न है। इस मॉड्यूल का नाम क्या है? इस रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल का नाम टेक्नो हाउस, टेक्नो LHP यानी कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट या फिर टेक्नो ग्रहीस या फिर टेक्नो लर्न। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, टेक्नो ग्रहीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द पोलियो वैक्सीन? एडवर्ड जेनर, हॉवर्ड फ्लोरे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर जोनस साक। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जोनस साक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन जून 19, 2020 a meteorite like object weighing around 2.78 kgs has fallen from the sky in which Indian state, resulting in a 1 foot deep crater in the earth? राजस्थान, पंजाब, झारखंड या फिर बिहार? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु डिजाइंड इंडियाज फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट आर्यभट्ट? ये तो हम सबको पता है कि इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट था, लेकिन इसे डिज़ाइन किसने किया? प्रोफेसर UR राव, प्रोफेसर एस पाल, प्रोफेसर CNR राव या फिर प्रोफेसर AS किरण कुमार? और सही जवाब इस प्रश्न का है ऑप्शन ए, प्रोफेसर UR राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CMFRI साइंटिस्ट डेवलप्ड वायबल साइंटिफिक मेथड टू कल्टिवेट विच इंडियन फिश इन पॉन्ड्स? जेब्रा फिश, पोम्पेनो, कतला या फिर हिल्सा? और इस प्रश्न का सही जवाब हिल्सा बिल्कुल भी नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, पोम्पेनो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली रिसर्चर्स एट विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैव कम अप विथ अ वे टू जनरेट क्लीन फ्यूल हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एट लो कॉस्ट? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे या फिर IIT गुवाहाटी? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which company announced to invest $1.5 billion in Bitcoin? बहुत ही पॉपुलर और रिसेंटली न्यूज़ में रहा है ये। आपके ऑप्शन है गूगल, फेसबुक, अमेजोन या फिर टेस्ला? और सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which portal was recently launched by the Prime Minister in the Indian Science Congress Bengaluru? iSTEM, iSciTech, iScience या फिर iSpace? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, iSTEM। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली प्लान टू लॉन्च द वर्ल्ड सोलर बैंक? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप, इंटरनेशनल सोलर एजेंसी या फिर इंटरनेशनल सोलर सोसाइटी? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। Name the robot developed by engineering students in Hubli, Karnataka that has been programmed to serve in banks.
रोबोट जो बैंक में सर्व करेगा रिसेंटली डेवलप किया गया है कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के द्वारा। उसका नाम क्या है? छाया, काया, माया या फिर लोलो। और सही जवाब इस प्रश्न का लोलो बिल्कुल भी नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, माया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पीएम laid the foundation stone of India's longest bridge, which will connect with which two northeastern states? मणिपुर एंड असम, असम एंड मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड असम या फिर मेघालय एंड मणिपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, असम एंड मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज विच डिजीज? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, गॉइटर या फिर स्कर्वी। और सही जवाब इस प्रश्न का है ऑप्शन ए, रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड? फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड? न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और सही जवाब इस प्रश्न का है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल? वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सा गैस इस्तेमाल होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नियोन। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग की इज यूज्ड फॉर चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग? विच अमंग द फॉलोइंग की इज यूज्ड फॉर चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग? ये कंप्यूटर की बात हो रही है। ऑप्शन ए, F4, F5, F6 या फिर F7। और सही जवाब इस प्रश्न का है ऑप्शन डी, F7। इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री प्लान्स टू लॉन्च द फर्स्ट वुड बेस्ड सैटेलाइट बाई 2023? USA, चाइना, जापान या फिर UAE। और इस प्रश्न का सही जवाब चाइना बिल्कुल नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रिसेंटली विच कंट्री डिक्लेयर्ड एन इबोला आउटब्रेक? घाना, साउथ अफ्रीका, गायना या फिर युगांडा। और सही जवाब इस प्रश्न का है ऑप्शन सी, गायना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट ग्रुप? यूनिवर्सल डोनर ग्रुप अलग है, यह है यूनिवर्सल रेसिपिएंट ग्रुप। आपके ऑप्शंस ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B या फिर ब्लड ग्रुप O। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्लड ग्रुप AB। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मशरूम हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मशरूम हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री दैट डेट बैक्स टू अराउंड 810 मिलियन ईयर्स एगो। 810 मिलियन ईयर्स एगो। घाना, चाइना, कांगो या फिर साउथ अफ्रीका। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कांगो। और इसी के साथ हमारा आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स MCQ समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार एंड कीप लर्निंग।